जय श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो भक्त होते हैं, असली भक्त और पाखंडी भक्त के लक्षण बताएंगे कि असली भक्त जो परमेश्वर का होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, जो पाखंडी भक्त होता है उसके किस प्रकार के लक्षण होते हैं, दोनों आपको हम इस वीडियो में ही बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक करना और शेयर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम जब भी कोई वीडियो बनाए आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा गीता जी में, तो आपको पूर्ण भरोसा हो जाए, आपको ये ना लगे कि मैं कोई फालतू का वीडियो बनाता हूँ, आपका समय बर्बाद करता हूँ। नहीं, मैं सच बताता हूँ आपको कि मैं किसी का नहीं चाहता हूँ कि किसी का समय व्यर्थ जाए। मैं ये चाहता हूँ कि हर किसी को ज्ञान प्राप्त हो, अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, और यदि कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो वो सुधार लाए अपने में और भगवान की भक्ति करे और अपना सुखी जीवन जिए। तो कहने का भाव यह है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, गीता अध्याय 5 का श्लोक 21, 22, 23, 24 4 श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, जो परमात्मा का असली भक्त होता है तो वो उसके मन में, हृदय में श्री परमेश्वर का ही वास होता है। जैसे वो भक्ति करता है, भगवान की आरती कर रहा है या भगवान का कोई भजन गा रहा है या भगवान के नाम का सुमरन कर रहा है, ध्यान योग कर रहा है, तो उसके मन में सिर्फ परमेश्वर का ही वास होता है, परमेश्वर की ही छवि दिखती है उसके मतलब देखो, ये आंखें की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो अपनी जो चर्म दृष्टि है इसकी बात नहीं करता हूँ, ये मन की भी आंखें होती हैं। जो मन की आंखों में भगवान की छवि दिखे, भगवान की तस्वीर दिखे, वो असली भक्त होता है। और जो पाखंडी होता है उसका मैं बताता हूँ कि जैसे पाखंडी क्या होता है कि वो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसके मन में सांसारिक भोग विलास चल रहा है, संसार की वस्तुएं उनके चल रहा है। जैसे मुझे प्लाट लेना है, मुझे वो नाम करवाना है, मुझे इसमें इतना बेनिफिट होगा, या अरे वो जमीन खरीदनी है, वो 5 लाख रुपए की है, 2 महीने बाद 10 लाख की होगी या 20 लाख की होगी, बहुत महंगी जमीन है, बहुत पैसा कमाऊंगा मैं, डबल पैसा हो जाएगा। और वो सोच रहा है, सिर्फ काल्पनिक सोच रहा है बैठे बैठे, ठीक है। और ये मेरा लड़का है, अरे अब वो नौकरी लग जाएगी, उसके पास इतना पैसा आएगा, मैं पैसे वाला बन जाऊंगा, उसके बाद मैं गांव का प्रधान बनूंगा, सरपंच बनूंगा। सिर्फ ये एक बुजुर्ग होता है ना, तो उसकी बहुत उम्मीदें होती है, वो भगवान की भक्ति भी कर रहा है, तो वो मतलब मंदिर में बैठा है, घंटी भी बजा रहा है और भगवान की आरती भी गा रहा है, और मन में उसका कहाँ पे है, अपने बेटे में या अपनी जमीन में। तो उस जमीन को खरीदेंगे हम, और 1 साल 2 साल में मान कर चलिए कि 10 लाख की खरीदी है, 1 साल बाद वो 15-20 लाख की हो जाएगी, डबल हो जाएगा। ये मन में सोच रहा है कि कल पार्टी आने वाली है या 2 घंटे बाद आने वाली है, उसका फोन आया है, तो वो सोच रहा है और भक्ति भी कर रहा है। तो ऐसे भक्तों को पाखंडी कहा जाता है। या किसी स्त्री को देखकर मन ललायित हो गया, लालचित हो गया, कहीं किसी उसने स्त्री देखी कहीं और कोई सुंदर नारी देखी और वो पूजा भी कर रहा है, या कोई नौजवान भक्त है, मान लीजिए कोई नया लड़का है और वो भक्ति कर रहा है, और वो कहीं उससे कोई बहन बेटी भी उसकी नज़र पड़ती है तो वो भक्ति भी कर रहा है, मंदिर में जाता है, भक्ति भी कर रहा है, और उसके मन में लड़की के बारे में गलत भावना आ रही है, तो ऐसे भक्तों को पाखंडी कहा जाता है। ये पुरुष के लिए भी नहीं, महिलाओं के लिए भी है। ऐसी अगर कोई महिला है, साधक है, तो उसको भी अगर गलत भावना रखती है या संसारिक माया में उलझी है और भगवान की भक्ति भी कर रही है, तो ऐसा जो भक्त होता है, साधक होता है, साधे भी होते हैं, पाखंडी होते हैं। और जो भगवान का असली भक्त होता है वो सिर्फ हमेशा ईश्वर का ही ध्यान करता है। जो पाखंडी होते हैं उनके मैंने आपको लक्षण बताए। अब मैं आपको गीता जी प्रमाण दिखाता हूँ ताकि आपको पूर्ण भरोसा हो जाए। यदि मैं प्रमाण नहीं दिखाऊंगा तो आपको लगेगा मैं मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूँ, मैं लोगों की निंदा करता हूँ। चलिए, तो मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। तो भगवत प्रेमियों, यह श्रीमद् भगवत गीता महात्मा सहित मोटे अक्षरों में हिंदी टीका सहित गीता प्रेस गोरखपुर, ये कहाँ से प्रकाशित है मैं आपको दिखाता हूँ। संवत 2080, 117वां पुनर्मुद्रण, मूल 70 रुपए, कोरियर डाक से मंगवाने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर, ये उनका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है। वेबसाइट है www.gitapress.org, gitapressbookshop.in। प्रकाशक एवं मुद्रक
गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये उनका मोबाइल नंबर है और ये वेबसाइट, ईमेल। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको गीता अध्याय 5 दिखाता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, ये है 5वां अध्याय। अब मैं श्लोक आपको 21, 22, 23, 24 दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये है श्लोक 21वां। तो यहाँ पे लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्त रहित अंतकरण वाला पुरुष अंतकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप में योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो यह इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निस्संदेह दुख के ही हेतु हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो संसार के भोगों में उलझे हुए हैं ना, वो दुख के ही हेतु, उन्हें दुख ही प्राप्त होगा, कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकीय पुरुष उनमें नहीं रमता। यानी कि जो बुद्धिमान है, जो विवेकी है, जो शांतशील है, जिसने अपने मन को, इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह पुरुष इनमें नहीं रमता। यानी कि इनमें नहीं घूमता है, इनमें भ्रमता नहीं है, इनमें नहीं फंसता है। वो सिर्फ परमेश्वर में ही रहता है। ये सांसारिक पद वस्तुओं में कभी नहीं उलझता। जो संसार में जो मतृगुण माया है, इसमें कभी नहीं फंसता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। और आगे क्या कहा है, जरा ध्यान दें। जो पुरुष, मतलब मनुष्य, पुरुष एक ही बात है, जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। तो कहने का भाव ये है कि जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले, जिसने हमेशा के लिए, सदा के लिए काम और क्रोध को जीत लिया है। देखिए, काम है, जो काम वासना है, जो हमारे मन में गलत विचार आते हैं, पराई बहन बेटी को देखकर जो मन में गंदे विचार आते हैं, उन्हें काम वासना है। कई कारण आते हैं, उन्हें काम वासना बोला जाता है। और क्रोध तो आप जानते ही हैं, जिसमें गुस्सा आ जाए, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा आ जाता है, जो कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं, उसे कहते हैं क्रोध। लिखा है, काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है। आपको कोई भगवा कपड़ा पहनने की आवश्यकता नहीं है, तिलक करने की, चंदन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है, जिसने काम और क्रोध को जीत लिया है वही योगी है। और जो पाखंडी होते हैं वो क्या करते हैं कि चंदन लगा लिया, भगवा कपड़े पहन लिए, और उनके मन में काम और क्रोध है, यानी कि काम वासना भी रहती है, और नेक नेक छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे भक्तों को पाखंडी कहा जाता है। जो मैंने आपको पहले बोला है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिसने सदा के लिए क्रोध को और काम को जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है, वही सुखी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये अगर सोचे ना वो पैसे वाला है वो सुखी है, बिल्कुल नहीं है। आप सोचे बहुत सुंदर है, शुगर सुंदर है, बहुत सुखी होगा, बिल्कुल नहीं है। सुखी वही है जिसने काम और क्रोध को जीत लिया है, जिसका मन और तन इंद्रियां काबू में है, वश में है, जिसका मन शांत हो चुका है, वही सुखी है। तो भगवत प्रेमियों, मैंने आपको गीता जी में प्रमाण दिखाया और साथ में मैंने अर्थ भी आपको समझाया है। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है, आपको कोई शंका है, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। जय श्री कृष्ण।